तो मस्तिष्क के शब्द न जाने कहां डूब जाते हैं। अंतर द्वंद के इस शोर में बेचारे होंठ कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, और तब तो स्थिति बड़ी कारुणिक हो जाती है जब किसी करुणा निधान को करुणांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, सुमनांजलि देने के लिए एक कवि मना शख्सियत के लिए दूसरे कवि को खड़ा कर दिया जाता है। आज से 2 रोज पहले जब मेरे पास प्रातःकाल राहुल जैन केसरी का फोन आया और उसने मुझे परम पूज्य गुरुदेव के समाधि लेने की जानकारी दी, तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा जिसे इस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि से कीर्ति, त्याग और तपस्या के सूरज का अस्त हो गया। विद्यासागर शब्द में 5 अक्षर आते हैं और इन 5 अक्षरों पर आप गौर करें। यहां पर सामान्यतः जैन समुदाय के भाई बंधु ज्यादा होंगे, तो ये 5 शब्द पंच परमेष्ठी की भावनाओं का बोध करवाते हैं। जब हम विद्यासागर के पहले अक्षर वी पर चलते हैं तो वी का अर्थ होता है विनम्रता। वी से बनता है विनम्रता, और विनम्रता क्या? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है। विनया ददाति पात्रताम, पात्रता विनय से आती है। पात्रताम धनमाप्नोति, धन की परिभाषा पात्रता से जैन आगम में दी गई है कि धन कोई रुपया पैसा जेवर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती, धन जैन आगम के अनुसार संस्कार होता है। तो विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धनाप्नोति और धनमाप्नोति तथा सुखम, उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। ये विद्यासागर जी के नाम का पहला अक्षर वी हमें बताता है। उसके बाद द्या आता है, द्य से द्युति, द्य से चमक, द्य से कांति, द्य यानी रोशनी, द्य यानी प्रकाश। और ये शिक्षाविद के रूप में जब कहते हैं असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, तो वो द्य द्युति के रूप में हमारे बीच उपस्थित होता है। और विद्या के बाद सा जब आता है तो वो सामर्थ्य का बोध करवाता है। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रलाप करते देखकर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को 10 अध्याय तक निरंतर ज्ञान वर्षा करते रहे तो अर्जुन किसी बात को नहीं मान रहा था, मना कर रहा था। जो लोग गीता पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप अर्जुन को बताया और उसके बाद 11वें से लेकर आखिरी 18 अध्याय तक वही बातें कही जो पहले से 10वें तक कही। लेकिन अब अर्जुन सारी बातें मान गया क्योंकि उसने श्री कृष्ण की सामर्थ्य को देख लिया था। सामर्थ्यवान होना ही पर्याप्त नहीं है, वक्त आने पर सामर्थ्य होने का प्रगटीकरण करना भी जरूरी है। और आदरणीय श्री विद्यासागर जी महाराज ने इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर जब गौरवशाली ध्वजा फहराई तो दक्षिण भारत में भी जाकर हिंदी की वंदना होने लगी, हिंदी की अभिवंदना होने लगी, हिंदी की अर्चना होने लगी। ये विद्यासागर वीर आ सा ग यानी गंभीरता, एक गंभीर संकट है हमारे। गंभीरता जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है क्योंकि विदूषकों का कभी भी इतिहास नहीं होता है। गंभीरता होना चाहिए। विद्यासागर, और आपका आशीर्वाद आदरणीय संत जी का लगे कि कोई बात हो गई है इस विनयांजलि के मंच पे, तो विद्यासागर का जो र है भाई साहब, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं मैं, ये ऋषभ देवत्व का प्रमाण है। वो तार्किक बात कर रहा हूं। ऋषभ देवत्व का इसलिए प्रमाण है क्योंकि हमारे जैन आगम कहते हैं कि प्रथम आदि हमारे देव ऋषभ देव ने सबसे पहले अ के साथ उ और उ के साथ म यानी अधन उधन म, इन 3 अक्षरों को जोड़कर ओम का मंत्र दुनिया को दिया। और ऋषभ देव जी ने जो ओम का मंत्र दिया वो आदरणीय विद्यासागर जी के महाप्रयाण के समय उनके मुखार बिंद से अंतिम शब्द एक ही निकला, ओम। ये इस बात का परिचय है। ये विद्यासागर की पंच परमेष्ठी होती है भाई साहब। पाश्चात्य ग्रंथ भले ही कहते हो कि मीटिंग इज अनदर नेम ऑफ सेपरेशन, पाश्चात्य ग्रंथ भले ही कहते हो बर्थ इज पासपोर्ट ऑफ डेथ बट डेस्टिनी इज नॉट कन्फर्म,
लेकिन ये भारतवर्ष की संस्कृति कबीर के रूप में कहती है कि कबीरा, जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। वो हंसते हुए चले गए और हम भाई साहब यहां पर। ये भारतीय संस्कृति भाई साहब, ये है हमारा चिंतन, ये है हमारा दर्शन है। उर्दू में कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। अरे ये तो वो दीदा वर थे भाई साहब कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे कि जो रंज की घड़ियां भी खुशी से गुजार दे। मैं आदरणीय विद्यासागर जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, मैं बहुत अच्छा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये विद्यासागर जी सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक शांति की त्रिवेणी है। आज ये हेडलाइन भी छपी है अखबारों में। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, धर्मनिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की बात का समर्थन करते हुए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विद्यासागर की सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, सम्यक चरित्र की त्रिवेणी थी। मैं उनके बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि विद्यासागर जी इससे बढ़कर इस हिंदुस्तान के नक्षत्राकाश पर उदित हुआ वो सूरज था जिसकी प्रखर रश्मियों से केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के तरण ताल में अमन के कमल खिल गए। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी, जब बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुप्त अंधेरे का। संभवतः अमावस घोट रही है कंठ सुजान सवेरे का। जब तब जिनने त्याग का व्रत धारा हो वे ही आगे आते हैं और तप त्याग को धारण करके विद्यासागर बन जाते हैं, विद्यासागर बन जाते हैं। जिन शब्दों में प्रोफेसर राजीव शर्मा जी ने यहाँ पर अपने भाव रखे, निश्चित रूप से गुरुदेव की महिमा को बखान करने में उन्होंने एक यहाँ अमूल्य योगदान दिया। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त